जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मन को व्यथित कर देने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, इस समय लोकसभा का चुनाव एकदम सर पर है। 3 चरणों का चुनाव भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सेना पर, जिस तरीके से सरहद पर जो तनाव है वो यही दे रहा है, देखो कहीं सरहद पर तनाव तो नहीं, आगे चुनाव तो नहीं। ये वाला कार्यक्रम एकदम ठीक बैठ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बम की खबरें आती हैं। पूरी दिल्ली आनन फानन में एकदम तितर बितर हो जाती है। और उसके बाद भला हो दिल्ली पुलिस का कि इस अफवाहों को बचाते हुए बाकायदा बड़े सुदृढ़ता और शानदार तरीके से इस घटना से निजात कर पा लिए और इसको पूरी तरीके से इस घटना को सॉल्यूशन निकाल लिया और बिना किसी हताहत के, बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी अप्रिय घटना के बहुत शानदार तरीके से इस घटना को बचा लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे ही 2 दिन 1 दिन बीतता है, अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ियों पर हमला होता है, जहां 5 जवान घायल बताए जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लगातार ये बातें होती हैं कि सेना पर हमारे जवान काफ़ी सुरक्षित हैं। सेना और विदेशी नीति जो है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षियों पर हमला बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव के दिन बढ़ने लगते हैं और जब ये लगने लगता है कि मुद्दा कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है किसी भी विशेष पार्टी के पास, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं बताऊं कि जैसे ये लगता है कि चारों तरफ से घिर रहे हैं और अब कोई मुद्दा नहीं बचा है किसी पार्टी के पास, तो लगातार ये सरहद पर तनाव क्यों हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर सेना को मोहरा बनाया जाता है तो ये वाकई काफ़ी निंदनीय है। फिलहाल सेना जो पुंछ के कुछ सेक्टर में गाड़ी सेना के काफिलों पर हमला हुआ, जिसमें 5 सेना के घायल होने की खबर आई है। अभी किसी के जान या माल की ऐसी कोई घटना सामने तो नहीं आई है। जैसे ही आप मेरे सामने कोई घटना आएंगी मैं आपको अपने माध्यम से अवगत जरूर कराऊंगा। फिलहाल आप मेरे यूट्यूब चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्चाई के साथ पल पल की खबरें दिखाने का मादा रखता हूं। मैं आपको बताऊं, इसके पहले चाहे पुरी हमला हो, चाहे पुलवामा हमला हो, ये तमाम ऐसे हमले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई दिखाई दे रही है। 300 किलो आरडीएक्स का मामला भी आज तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ये किस मूड में चली आई है। फिलहाल मैं आपको बताऊं इस समय लोकसभा का चुनाव सर पर है और लगातार पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन ये सेना पर जो हमला हुआ है ये वाकई काफ़ी निंदनीय है। इसकी मैं और पूरा भारत कड़ी निंदा करता है और मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा किसी भी पार्टियों से कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर बल्कि देश सेवा में हाथ बढ़ाएं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना विनय, नमस्कार।